आप सभी को मेरा प्रणाम। नारायण लाल कलासुआ, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला उदयपुर। आज हमारे वर्तमान सांसद साहब मन्ना लाल जी रावत साहब ने जो फेसबुक पर विचार शेयर किए हैं, लगभग आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। आज इन्होंने 9 अगस्तीय वामपंथी, अर्बन नक्सली, इन शब्दों से जो आदिवासी समाज को बोला है। काफ़ी समाज में रोष प्रकट हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा सभी देखा जा रहा है। और कुछ ब्लॉक के इन्होंने नाम दिए हैं: गिरवा, झाड़ोल, ऋषभदेव, जेर, शारोली, वागड़, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, बिछीवाड़ा, प्रतापगढ़ के लालपुरा, बांडी, खाली जांच। इन सब की जांच एनआईए जैसी संस्थानों से करवाने की जो बात इन्होंने रखी हुई है, जिससे इनकी मानसिकता का संतुलन शायद बिगड़ चुका है। इन्हें कहीं अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए किन शब्दों से नवाज रहा हूँ, क्योंकि आज इसी क्षेत्र की जनता ने इनको संसद भेजा है। और संसद भेजने का जो मानस है आम लोगों का, वो है कि यहाँ अच्छे पढ़े लिखे जाएंगे, जो क्षेत्र का विकास अच्छा करेंगे, समझ पाएंगे। इन्हीं सपनों के साथ में आपको संसद भेजा, लेकिन आपने जिस मूवमेंट के साथ में काम की ये शुरुआत की है, अभी आपकी शुरुआत है, क्योंकि आम जनता विकास चाहती है और सुविधाएं चाहती हैं। उन विषयों से आप कोसों दूर हैं और कोसों दूर रहकर आपने सिर्फ धर्म की जो रटन विद्या पैदा करी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं इस देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। और आज आदिवासी समाज सभी धर्मों में है और हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि भारत राष्ट्रनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसी शांति व्यवस्था के साथ में संविधान के अनुसार सभी इस क्षेत्र में अपने कामकाज के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। इस शांत क्षेत्र में आपने जो एक आज नकारात्मक जो टिप्पणी इस समाज के क्षेत्र के साथ में की है, वो बहुत ही माफ़ करने लायक भी नहीं है। समाज आज आपको संसद भेजकर भी ठगा सा महसूस कर रहा है कि आप बड़े बने। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस जिस सीढ़ियों से चढ़े उसी सीढ़ियों पे आप लात मारो। बहुत ही निंदनीय घटनाएं, निंदनीय आपने जो बात रखी है, वो काफ़ी रोष प्रकट करने वाली है। समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, मेरा निवेदन है, अगर आप सामाजिक हित में काम कर रहे हैं तो सभी सामाजिक संगठनों को इस विचारधारा का विरोध करना चाहिए। हम बीजेपी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेतागण से भी अनुरोध करते हैं कि आपका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे आदिवासी समाज आपके बीजेपी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, सभी पार्टियों में हमारा समाज शांतिपूर्वक तरीके से पार्टियों का काम करता हुआ आ रहा है और हम पूरी पार्टी का भी समर्थन करते हैं। लेकिन इन्होंने आपकी पार्टी में रहकर जिस प्रकार आज समाज को इन गलत शब्दों से नवाजा है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और समाज इनका विरोध प्रकट करेगा। समाज की जाजम पर इनको सवाल का जवाब पूछेंगे। और हमारी मानसिकता है कि अगर इसी प्रकार आपके कार्यशैली अगर आगे रही तो हमें मजबूरन आपके इस्तीफे मांगने पड़ेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र को आपने बिल्कुल हल्के में लिया है, इस समाज को आपने बिल्कुल हल्के में लिया है। तो ज़रूर समाज आज इस विषय पर मंथन करें और विरोध प्रकट करें, क्योंकि आज आदिवासी समाज के खिलाफ बहुत सारे तथ्य काम कर रहे हैं, जिन तथ्यों के कारण आज समाज विकास में पिछड़ रहा है। और इसी तरह अगर आप आगे समाज को लज्जित करते रहे तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी समय है, मौका है, माफ़ी मांग लें और अच्छे विकास के काम करें। हम तो यही चाह रहे हैं
कि आप अच्छे विकास के काम करें, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करावें, आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं उसको दूर करावें और क्षेत्र के आम जनता के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उसको आप धरातल तक ले जाने के लिए प्रयास करें। प्रशासन का आदिवासी समाज हमेशा सहयोग करता हुआ आ रहा है और हम सम्मान बीजेपी पार्टी का भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी पार्टी विरोधी विचारों से हम आज ये बात रख रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आज सभी वर्ग के लोग रहते हैं और अभी तक सभी ने शांतिपूर्वक जीवन इस दक्षिणी राजस्थान में जिया है और इसी तरह आगे भी शांतिपूर्वक तरीके से सभी वर्ग के लोग साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, शांति बनी हुई है। आप मुझे लगता है इस दक्षिणी राजस्थान में अशांति प्रकट करवाने के चक्कर में है, इसलिए आप बार बार एनआईए का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें एनआईए की जांच के लिए बोल रखी है, वो समाज को ध्यान में है, लेकिन हक अधिकार की बात जो समाज करता है उसको आप दबाकर और इस तरह लज्जित कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह समाज आपसे कई गुना बड़ा है। आपको 5 साल इस जनता ने, इस समाज ने दिया है, तो उसका उपयोग करें और अच्छे काम करें तो अच्छी छवि आपकी बनेगी। बाकी इस तरह अगर आपने पुनः कोई हरकत की तो यह समाज आपसे बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेते हुए विरोध प्रकट करेगा और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। यह मैं बात रखना चाह रहा हूँ। इसलिए आप सभी आदिवासी समाज के संगठन मिलकर इनसे पूछें कि इनको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, आज विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया जाता है, कहीं इसका विरोध प्रकट नहीं होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी 9 अगस्त आदिवासी दिवस के लिए काफ़ी गंभीर रही हैं और सरकारी छुट्टियां भी घोषित हुई हैं और हर जगह दूसरे वर्ग के लोग भी इस त्यौहार को काफ़ी सम्मानपूर्वक देखते हैं। लेकिन आप तो समाज के होते हुए भी आज आदिवासी त्यौहार के मनाने वालों को आपने अलग ही शब्दों में नवाजा है, जो घोर निंदनीय है। इसके साथ ही मैं पुनः आप सभी समाजजनों से निवेदन करता हूं कि समाज के विरोध में जो भी जाएं उसे सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इनसे समाज के ही वरिष्ठजन मिलकर पूछना चाहिए और इनके मन में और क्या चल रहा है ये विचार रखें, क्योंकि अब संसद तक जा रहे हैं। हो सकता है आदिवासी समाज के लिए, दक्षिणी राजस्थान के लिए क्या अधिकार अपने रहें या नहीं रहें वो अलग बात है, लेकिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। हमें माननीय सांसद महोदय से बिल्कुल भी भरोसा हमारा उठ चुका है, क्योंकि इस प्रकार से लज्जित करने की किसी की भावनाएं हैं तो वो समाज के खिलाफ हैं। समाज इसका जवाब मांगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। लेकिन आज बहुत आहत हैं हम, मजबूरी में हमें कुछ बातें सोशल मीडिया पर आज लिखनी पड़ रही है और शेयर करनी पड़ रही है। भविष्य में ऐसी गलती मन्नालाल जी नहीं करें, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, क्योंकि यह समाज है। समाज के खिलाफ आप जाकर कतई बड़े नहीं बन सकते। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आपने जो विचार फेसबुक पर मीडिया में रखे हैं उन्हें वापस लें और इस समाज से, आदिवासी समाज से आप माफ़ी मांगें, यह हम चाहते हैं।